हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कहानियों में आपका स्वागत है। आज की आपकी कहानी है भैया पांचे की कहानी। एक राजा था, उसके 7 बहू बेटे थे। 6 बहुओं का तो पियर था, 7वीं का कोई पियर नहीं था। 6 बहुएं कुएं में पानी भरने गईं तो आपस में बोली कि जल्दी जल्दी पानी भर लो, बाद में ठोक मारने जाना है। कुएं पर कोई एक जनी उन 6 बहुओं से बोली कि तेरी जेठानी क्या कर रही है? तो वह 6 बहुएं बोली कि वह तो चरखा काट रही है, उसे क्या मालूम कि भैया पाछे क्या है, क्योंकि उसके कोई भाई नहीं है। ये सारी बातें एक सर्प सुनकर उन 6 बहुओं के पीछे पीछे चल पड़ा। घर में आकर सर्प ने आदमी का रूप लेकर 7वीं बहू से कहा, बहन राम राम। वह कहने लगी, मेरा तो कोई भाई नहीं है, तू भाई कहाँ से आ गया? भाई बोला, बहन तेरी शादी के बाद ही मेरा जन्म हुआ है, इसलिए तू मुझे नहीं जानती। फिर वह अपनी सास से पूछने लगी कि मेरा भाई आया है, क्या करूं? तब सास कहने लगी कि तेल से चूल्हा लीप ले और तेल में ही चावल चढ़ा दे। ऐसे करने पर ना तो चूल्हा सूखा और ना ही चावल पके। फिर पड़ोसिन से पूछने गई और पड़ोसिन के बताने पर मिट्टी से चूल्हा लीप कर पानी में चावल चढ़ाए। दाल चावल बनाकर घी बूरा मिलाकर उसने अपने भाई को जिमाया। जिमाने के बाद भाई बोला, बहन मैं तुम्हें घर ले जाने आया हूँ। बहन को साथ लेकर जब भाई जंगल में जाकर बहन से बोला कि अब मैं सर्प बनूंगा और तुम डरना नहीं, मेरी पूंछ पकड़कर बाम्बी के अंदर मेरे पीछे पीछे आ जाना। बाम्बी में पहुंचने के बाद भाई बहन बोलने लगे, हमारी बहन आई है। भाभी बोली, हमारी ननद आई है। भतीजे बोले, हमारी बुआ आई है। माँ हर रोज़ अपने बच्चों को घंटी बजाकर बुलाती और उनके आने पर उन्हें दूध पिलाती थी और वह देखती रहती थी। एक दिन वह माँ से छोटे बहन भाइयों को दूध पिलाने की जिद करने लगी तो माँ बोली, ले दूध तो तू पिला ले, परंतु गर्म दूध पर घंटी मत बजाना। उसने गलती से गरम गरम दूध पर घंटी बजा दी, जिसके पीने से किसी की जीभ, किसी की पूंछ और किसी का फन जल गया। तब सब गुस्से से बोले कि इसने हमें जलाया है, अब हम इसे खाएंगे। यह सुनकर माँ बोली, इससे गलती हो गई, मैं इसकी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ और तुम इसको छोड़ दो। उसकी भाभी के लड़का हुआ तो भाभी बोली, मांगो ननद, तुम्हें क्या चाहिए? ननद के मांगने पर भाभी ने अपना नौला का हार ननद को दे दिया और कहा कि अगर तुम यह पहनोगी तो हार ही रहेगा और कोई पहनेगा तो यह सर्प बन जाएगा। राजा का लड़का उसे लेने आया तो उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, हम बामी की जगह महल चौबारे बना दो। जब उन्हें वहां रहते रहते 2.5 दिन हो गया तो राजा का लड़का पत्नी को लेकर जाने के लिए बोला। विदा करते समय उन्होंने उसे बहुत दास दासी, हाथी घोड़े, धन दौलत देकर विदा किया, परंतु जाते समय राजा का लड़का अपनी धोती भूल गया और रास्ते में याद आने पर लड़का अपनी पत्नी से बोला कि मैं अपनी धोती वापस लेकर आता हूँ। तब पत्नी बोली कि इन्होंने हमें इतना कुछ दिया है, तुम अपनी पुरानी धोती लेकर आओगे तो मेरी भाभियाँ क्या कहेंगी? उसने कहा कि ऐसा नहीं होता, कि नई मिल जाने पर पुरानी छोड़ देनी चाहिए और मैं अपनी पुरानी धोती जरूर ही लेकर आऊँगा। राजा के लड़के ने वहाँ पर जाकर देखा कि ना तो कोई महल था और ना ही चौबारा, और उसकी धोती कीकर के पेड़ पर लटक रही थी। यह देखकर राजा का लड़का पत्नी पर तलवार तानकर खड़ा हो गया कि या तो तू सच सच बता, नहीं तो मैं तुझे मारूंगा। तब पत्नी ने राजा के लड़के को बताया कि कुएं पर पड़ोसिन देवरानी जेठानी बोली मार रही थी कि मैं भैया पाछे क्या जानूं, क्योंकि मेरे तो पियर नहीं है। यह सब सर्प देवता सुन रहे थे और वही मेरा धर्म भाई बना। आपके आने की सुनकर मैंने भगवान से सिर्फ 2.5 दिन के लिए पीहर मांगा था। घर आने के बहुत दिन बाद बहू के लड़का हुआ तो उसकी ननद भी बहू के पूछने लगी, भाभी मैं तो वही नौला का हार लूँगी जो तुम अपने पीहर से लाई हो। तब बहू बोली कि तुम और कुछ मांग लो, मैं सब दे दूँगी। यह मेरे 2.5 दिन के मांगे पीहर का हार है, अगर मैं यह नहीं पहनूँगी
तो सोने का रहेगा, कोई और पहनेगा तो सर बन जाएगा। तब ननद बोली कि मैं लूँगी तो यही हार लूँगी, नहीं तो कुछ भी नहीं लूँगी। तब बहू ने हार ननद को दे दिया। जब ननद हार पहनने लगी तो सर बन गया। यह देखकर बहू बोली कि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि यह मेरे 2.5 दिन के मांगे पियर का हार है। और ननद को पूरी बातें बताई कि किस तरह यह हार मुझे मिला और कैसे मेरे 2.5 दिन का मांगा पियर था। यह सब सुनकर तब ननद बहू से बोली कि भाभी, क्या सच में ही भैया पाँचे का इतना बड़ा महत्व है? विश्वास नहीं होता। तब बहू के ससुर राजा ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि लगते श्रवण की पंचमी को सब कोई भैया पाँचे मनाए। चने मोड़ भिगोए, कीकर के झाड़ में पिरोए, चने मोड़ से ढोक मारकर इन्हीं से वायना मन से, कहते की सुनते की हुकरा भरते की। फिर विनायक बाबा की कहानी भी सुन लें, जैसे आपको आती हो सबको आए।